चलिए तो आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। वर्क स्टडी के प्रोसीजर से। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप थी वर्क स्टडी के प्रोसीजर की कि किस तरह से हम वर्क स्टडी को कंडक्ट करते हैं। जैसे पहला स्टेप जो था वो था हमारा सिलेक्ट का मतलब हो जाता है कि किस जॉब को, किस प्रोसेस को हमको स्टडी करना है, एनालाइज करना है। ठीक है, फिर सेकंड स्टेप आता है हमारा रिकॉर्ड में हम लोग देखते हैं कि जिस प्रोसीजर को हम लोग या जिस जॉब को हम लोग, जिस प्रोसेस को हम लोग एनालाइज करने वाले हैं उसमें क्या क्या डेटाज ऐसे हैं जिनको हमको चेंज करना है, जिन पर हमको स्टडी अपनी आगे करना है और जिनको ऑप्टिमाइज़ करके हमको अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करना है। तीसरा जो आपका फैक्टर आता है प्रोसीजर में, जो स्टेप है वो है एग्जामिन, कि जब हम डेटा रिकॉर्ड कर लेते हैं, वो वेरिएबल्स रिकॉर्ड कर लेते हैं जिनको हमको ऑप्टिमाइज़ करना है, फिर हम उनको एग्जामिन करते हैं कि अभी वो डेटा क्या है और एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड वो डेटा क्या होने चाहिए थे। ठीक है, फोर्थ स्टेप हमारा आता है डेवलप। जैसे ही हम रिकॉर्डेड डेटा के एग्जामिन कर लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद में हम एक नया मेथड डेवलप करते हैं। एज एन इंडस्ट्रियल इंजीनियर नया मेथड हम लोग डेवलप करते हैं किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए, किसी एक्शन को, किसी इवेंट को या किसी ऑपरेशन को। और डेवलप करने के बाद में फिर हम मेज़र करते हैं। मेज़र से मतलब हो जाता है कि हम अपने जो डेवलप्ड मेथड है, डेवलप्ड प्रोसेस है नया वाला, हम उसको किसी स्टैंडर्ड से, जो भी स्टैंडर्ड हमको दिए गए हैं, हम उनसे कंपेयर करते हैं कि भाई हमारी जो मेथड है इसकी या हमारी जो नई मेथडोलॉजी है इसका जो आउटपुट है वो हमारे डिज़ायर्ड आउटपुट जैसा है या नहीं है। अगर नहीं है तो कितना डिफरेंस है, कम डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस है, और जो पुराना मेथड था हमारा जिसको हमने चेंज किया है एक्चुअली, उससे कितना इफ़ेक्टिव हमारा नया मेथड है, हम इस चीज़ को भी मेज़र करते हैं। फिर जो हमारा, अगर हम देखते हैं कि हमारा जो एज़ पर द स्टैंडर्ड हमारा नया मेथड, नई मेथडोलॉजी सक्सेसफुल है, पॉजिटिव है, तो फिर हम लोग डिफ़ाइन करते हैं। डिफ़ाइन से मतलब हो जाता है कि हम अपनी नई मेथडोलॉजी को डिफ़ाइन करते हैं, उनको शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि सब लोगों को समझ में आए। और बिफोर इंस्टॉलेशन ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। देन डिफ़ाइन करने के बाद में फिर हम लोग इंस्टॉल करते हैं अपनी नई मेथडोलॉजी को। हम देखते हैं कि जो हमारा नया मेथड है उसको किस तरीके से अप्लाई करना है, उसका इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद में फिर हम लोग देखते हैं कि जो हमारे रिज़ल्ट्स हैं वो रिज़ल्ट्स हमारे कैसे आ रहे हैं, और वो जो रिज़ल्ट्स हैं उनको हमको मेंटेन करना पड़ता है। अगर नई मेथडोलॉजी हमारी सक्सेसफुल है तो हम उसको फिर मेंटेन करते हुए चलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में जो नेक्स्ट स्लाइड आएगी वो आएगी इन्फ्लुएंस ऑफ मेथड एंड टाइम स्टडी इन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। मींस मेथड और टाइम स्टडी का जो इन्फ्लुएंस है, जो अफेक्ट है, जो असर है प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में, वो क्या है। ठीक है, तो हम फिर देखेंगे, हम इसको थोड़ा सा इसको सेल्फ स्टडी करेंगे। ये कोई बहुत बड़ी कठिन चीज़ नहीं है। इसको एक बार देखिएगा इस स्लाइड को। फिर देखिए जो आपका वर्क कंटेंट होता है, वर्क कंटेंट में आपको क्या पढ़ना है, बेसिक वर्क कंटेंट और एक्सेस वर्क कंटेंट। तो बेसिक वर्क कंटेंट तो जो हम लोग वर्क कर रहे हैं अब, लेकिन एक्सेस वर्क कंटेंट में क्या आता है, ऐसा काम जो कि एक्सेस में हो। अब एक्सेस में क्यों, किस वजह से जो हमारी प्रोसेस होती है उसके अंदर वर्क एक्सेस हो जाता है। ठीक है, उसके रीज़न्स हैं। उसका रीज़न है कि जो डिज़ाइन है वो डिफेक्टेड हो। अगर आपका सही डिज़ाइन होगा किसी प्रोडक्ट का तो उसके लिए जो आप प्रोसेस यूज़ करोगे उस प्रोसेस में आपको एक्सेस वर्क नहीं मिलेगा, वो पूरी काउंटेड होगी। और अगर कहीं भी डिफेक्ट हुआ तो फिर आपको थोड़ा सा एक्सेस वर्क करना पड़ेगा। इनएफिशिएंट मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, अगर आप कोई गलत मेथड, गलत मेथडोलॉजी को इम्प्लीमेंट कर देंगे प्रोडक्शन के लिए तो आपका जो वर्क है वो एक्सेस हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सटीक प्रोसेस हमको इम्प्लीमेंट करना है, सटीक मेथड हमको यूज़ करना है अपने प्रोडक्शन के लिए,
वर्क एक्सेस हमारा कम हो जाएगा। शॉर्ट कमिंग्स ऑफ द मैनेजमेंट की पॉलिसीज़ प्रोडक्शन के लिए बहुत महत्व रखती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन केस अगर मैनेजमेंट पॉलिसीज़ अच्छी नहीं हुई, फेवरेबल नहीं हुई प्रोडक्शन को लेके, तो फिर प्रॉब्लम आएगी और हमको एक्सेसिव वर्क करना पड़ेगा। ये अमूमन देखने को मिलता है कि मैनेजमेंट कहता है कि ए से लेकर बी ऐसे जाओ, और नीचे इंजीनियर्स समझते हैं कि ए से लेकर बी अगर हम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग जाएंगे तो हमारे टाइम, एनर्जी और मनी दोनों ज़्यादा लगेगा। अब क्योंकि मजबूरी फंस जाती है कि मैनेजमेंट ने जैसा बोला है वैसा ही करना है। इन केस अगर वो आपके एडवाइस मानते हैं मैनेजमेंट, चलो ठीक है, नहीं मानते तो फिर आपको अपने अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। ठीक है, एक्सेसिव वर्क हो जाता है। फिर हो जाता है वर्कमैन एट्रीब्यूट्स। वर्कमैन एट्रीब्यूट्स का मतलब ये है कि वो लोग जो लोग काम कर रहे हैं, काम में इंगेज हैं, एम्प्लॉय किए गए हैं किसी काम के लिए, उन लोगों के एट्रीब्यूट्स कैसे हैं, वो कितने एफिशिएंट हैं, उनका स्किल लेवल क्या है, उनकी नॉलेज लेवल क्या है, कितनी सीरियस है वर्क को लेके, उसका वर्क की जो इम्पोर्टेंस है वो समझते हैं या नहीं समझते, कितना जानते हैं वो इम्प्लीमेंटेड प्रोसेस के बारे में। ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। अगर इनमें से कोई भी फैक्टर, चारों में से कोई भी फैक्टर अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो हमारा जो वर्क है, काम है, वो नेचुरली बढ़ जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि आगे हमें क्या कंटेंट मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।